हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिविल रैंकर्स। आपको पता है कि हमने जो न्यू पोस्ट आई हैं जेई की, JKSSB के अंडर 508 पोस्ट आई हैं, उसके लिए हमने सीरीज स्टार्ट किया है। तो ये नेक्स्ट वीडियो है, हमने सोम स्टार्ट की थी। आज हम उस पर हम टॉर्जन टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा जो टारगेट है वो है टारगेट जेई 2025, ये अचीव करना। ठीक है, मैं आप सबको बता दूँ कि जो स्टूडेंट इसको लेके सीरियस हैं तो वो सारी हमारे जो लेक्चर सीरीज़ है वो पढ़ते रहे, और दूसरी बात उसको रिवाइज करते रहे जल्दी से जल्दी हो। ये एक काइंड ऑफ ब्रशअप है और क्रैश कोर्स भी समझ लो, ठीक। और ये टू द पॉइंट है, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं कराया, जो हमारे इस सिलेबस को जो फुलफ़िल करे, सो दैट कि हम थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख लें। ठीक है, तो हम चलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक जो कि टॉर्जन है। अच्छा, टॉर्जन क्या है? ये दो तरीके का है। इसमें दो तरीके की टॉर्जन होती है। एक होती है यूनिफॉर्म टॉर्जन, जिसको हम प्योर टॉर्जन कहते हैं। एक होती है नॉन यूनिफॉर्म टॉर्जन। ठीक है, अब प्योर टॉर्जन क्या होती है? प्रिज्मेटिक बार पे ही होती है हमेशा, प्योर टॉर्जन या यूनिफॉर्म। प्रिज्मेटिक बार क्या हो गया? जिसके क्या मैंने पहले भी बहुत बार बताया वीडियोस में, प्रिज्मेटिक बार वो होगी जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया अलॉन्ग द लेंथ जो होगा सेम रहेगा। ठीक है, और ये ओनली एंड पर टॉर्जन फोर्स होती है। इस पर जो लगती है ना, एंड्स पे लगती है। अगर मैं ये शाफ्ट बना दूँ तो इसके साइडों पे लगेगी। अगर ये शाफ्ट है ऐसे करके तो इसके साइड पे लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइड पे। अब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म टॉर्जन। इसके क्या है? नो प्रिज्मेटिक बार्स। ये सिर्फ प्रिज्मेटिक बार पे नहीं लगती है। ठीक है, ये कहीं भी टॉर्जन हो सकती है इसमें, लाइक मिडिल पे कहीं भी टॉर्जन। ठीक है, अगर मैं ये बनाता हूँ, इसके यहाँ भी टॉर्जन होती है, कहीं भी हो सकती है। ठीक है, कर्व सरफेस पे हो सकती है। तो बस ये डिफरेंस है, ज़्यादा आपने नहीं पढ़ना, इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है, अगर मैं ये सर्कुलर शाफ्ट बनाता हूँ, ये आ गई आपकी टॉर्जन, ये लेंथ आ गई। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये टॉर्जन इक्वेशन है ये याद रखनी है। अब ये टॉर्जन इक्वेशन याद रखने के लिए मैंने क्या किया है, इसको एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। ठीक, अब क्या है बोल रहा है? T/J, T/J, इसमें मैं लिख दूँ तू जा। क्या? अब क्या? टाउ/R। पहले भी मैंने बताया था टाउ का क्या बोले, ताऊ रे, आर से रे, और जी θ/L, इसको हम क्या बोलेंगे? जी, यार आपको पता है जी क्या है, ये मैं यहाँ पे बनाता है जी ले। अब जी के साथ क्या करेंगे, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड पे, जी आपको पता है। अब मुझे बताने के आप इतने हो, ठीक है, जी ले, बट जी क्या किस टाइप का है? ठीक है, इस टाइप का। सॉरी, रियली सॉरी फॉर दिस, बट जो समझ सकते हैं, दोज हु नो। ठीक है, यू ऑल नो अबाउट दिस। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये हमसे यार सिंपल सी बात है, इन चीज़ों से हम बहुत जल्दी रिलेट कर जाते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बहुत जल्दी ये एक जगह बना लेती हैं। तो ठीक है, ये मैंने बनाया। कहने का मतलब क्या है? तू जा ताऊ रे तू जा क्या ले? जी ले। ठीक है, एल फॉर ले। ठीक है, अब जी के साथ क्या मैंने किया आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये है क्या क्या चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाउ क्या? शेयर स्ट्रेस एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस। आर रेडियल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द शेयर स्ट्रेस। वो डिस्टेंस, जैसे वो पहले वाई था ना, टाउ सिग्मा अपॉन वाई, वैसे ये आर है रेडियल डिस्टेंस, जहाँ पे हमें शेयर स्ट्रेस निकालनी है। ठीक है, मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट। जे क्या? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है, रुक जाओ बताता हूँ। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जी इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, एल इज़ द लेंथ ऑफ शाफ्ट, और थीटा इज़ द एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये रेडियन में होगा हमेशा। ठीक है, अब क्या है, ये जी जे को हम क्या बोलते हैं? टॉर्जनल रिजिडिटी। एक एक्सियल रिजिडिटी था, फिर हमारे पास आ गया ये अपना टॉर्जनल रिजिडिटी आ गया, और इससे पहले फ्रैक्चरल रिजिडिटी भी था पिछले M/I वाले में। ठीक है ना, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ठीक, तो ये टॉर्जनल रिजिडिटी आया। तो ये आपको पता है, आप इधर से निकाल सकते हो, जी जे को एक साइड रख के, तो ये बन जाएगा TL/E। ये हो गया टॉर्जनल रिजिडिटी। अब क्या है, अगर मैं लूँ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये किसके इक्वल है? ये लिखा है यार मैंने, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे इज इक्वल टू 2 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे ही ZP होता है पोलर मॉडुलस। पोलर मॉडुलस किसके इक्वल है? 2 टाइम ऑफ सेक्शन मॉडुलस। अच्छा, अब क्या है, अब जे निकालने के लिए क्या है हमारे पास? जे सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ सर्कल के लिए πd/4/64। अब इसका हाफ कर देंगे अगर, तो क्या जे आ जाएगा? तो हाफ करने में πd/4/62, सॉरी हाफ नहीं करेंगे, जे की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम तो होता है ना मोमेंट ऑफ 2, तो 232। ठीक है, πd/4/32 इज द पोलर मॉडुलस, किसके लिए? सर्कल के लिए। वैसे ही ये शाफ्ट के लिए क्या हो जाएगा? π/32 d4 - d4,
स्मॉल डी फोर माइनस कैपिटल डी फोर माइनस स्मॉल डी फोर, ठीक है, ये आ जाएगा। आगे मैं आपको बताता हूँ कंपैरिजन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट विद टॉर्जन। बेंडिंग इक्वेशन जो हमने पहले की है उसका कंपैरिजन टॉर्जन के साथ। सिग्मा अपॉन वाई किसके सिमिलर होता है, टाउ अपॉन आर के। एम अपॉन आई किसके सिमिलर होता है, टी अपॉन जे के। ई अपॉन आर किसके इक्वल होता है, अब ई अपॉन आर यार ये पता है आपको क्या है, कांस्टेंट है, इलास्टिक कांस्टेंट्स, तो यही अपने इक्वेट करेंगे ना, ये और ये तो पता चल जाएगा, ये रह जाएगा, ये आप कर लेना, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मैक्सिमम टॉर्क इन शॉफ्ट। मैक्सिमम टॉर्क निकालने के लिए यार मैं एक नीचे जाता हूँ, इसको यहाँ पे आते हैं हम, इससे पहले ये करते हैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये एक तरीके का शाफ्ट है, इसको हम ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से, तो ये इस साइड भागेगा, ठीक है, ये इस साइड भागेगा, ये इस साइड भागेगा, ठीक है, ये इस साइड भागेगा। अच्छा, अब ये यहाँ पे ना थोड़ा सा मैंने ज़्यादा इसमें हौच पौच हो गया, मैं आपको ये क्या है, सॉलिड शाफ्ट है ये, सॉलिड, और ये हॉलो। अब सॉलिड के लिए ऐसे बनेगा, अब हॉलो के लिए अगर मैं बनाऊँ सिंपल, तो यार एक सर्कल ये बनेगा, एक सर्कल ये बनेगा। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ तो ये कैसे बनेगा, ऐसे, तो यार यहाँ पे बनेगी बस, यहाँ पे, ये तो खाली है ना ये पोर्शन, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे करूँ और यहाँ से ऐसे करूँ, यहाँ से क्या बनेगा, ये इधर बाहर वाले हिस्से में, ठीक है, ऐसे, फिर ये बाहर वाले हिस्से, अंदर कुछ नहीं बनेगा, ये तो खाली है सारा, ठीक है, ये वही है, समझ आएगा, ठीक है, अंदर कुछ नहीं है, साइडों पे, ठीक है। ये आएगा क्वेश्चन, ये मतलब आया हुआ क्वेश्चन, सॉरी आएगा नहीं, ये क्वेश्चन आया हुआ। अब क्या आ रहा है कि नीचे टॉर्जन इक्वेशन फॉर ए सॉलिड सर्कुलर एंड हॉलो शाफ्ट। टॉर्जन इक्वेशन क्या है, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए क्या है, टाउ इक्वल टू टी आर अपॉन जे, ये पता है कैसे, टाउ अपॉन आर, ये आर इधर था, मैंने इसको आर इधर ले आया यहाँ से। अब क्या था, टाउ निकालने के लिए आर भी मैक्सिमम होगा। अब आर मैक्सिमम क्या होता है, आर मैक्सिमम इज द रेडियस, सिंपल, जितना हो सकता है मैक्सिमम रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द शाफ्ट। रेडियस को हम कैसे लिख सकते हैं, डी अपॉन 2 कर सकते हैं ना, तो वही है, कुछ नहीं है। मैंने क्या किया, ये साइड पे मैंने किया हुआ है, यहाँ से ड्राइव किया, इसको मैक्सिमम कर बना दिया। मैक्सिमम बनाने के लिए ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा और पर, ये अपने हिसाब से भी आप कर सकते हो। जे की वैल्यू क्या है, पाई d4/32, ठीक है, ये है इंटू जे, यहाँ पे जे की वैल्यू डाल दी नीचे, ठीक है। टी की वैल्यू ऐसे रखा, आर में इसको नीचे लिख सकता हूँ यार, इसको आर ला के नीचे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये ऐसे बन सकता है, T/J/R, ठीक है। तो आर की जगह में D/2 लिख सकता हूँ, तो जे क्या है, सिंपल अगर मैं लिखूँ, जे π/32 d4 अपॉन में D/2, तो ये इसके साथ ऊपर चले जाएगा, यहाँ से ये 2/d बन जाएगा, तो ये एक d चला गया और ये 2 16 हो गया, तो π/16 इंटू d3/t, तो π/16 ये ऊपर आ जाएगा ना, जब ये नीचे था ना ये पूरा, तो जब ये 16 ऊपर आ जाएगा, जब आप इसको करोगे आपको अपने आप हो जाएगा 16t πd3, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। और ये टॉर्क जब ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम टॉर्क होगी, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क निकालेंगे, मैक्सिमम टॉर्क यहाँ से ये इसको यहाँ ये सारे इधर शिफ्ट कर दो, ये बन जाएगा πd3 इंटू टाउ मैक्स अपॉन 60, ठीक है। आपको पता चल गया कहाँ से ये चीज़ें आई, ये याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, कोशिश करनी है, ये याद रखो। क्यों, क्योंकि यार वहाँ पे ना इतनी टाइम नहीं होगा कि आपने ये पूरा करके ये चीज़ें करके, हाँ अगर कभी फंस जाओ तो आप ये कर दो, बट कोशिश करो कि ये याद रखो। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको ये बेसिक चाहिए होता है, फिर आप पहले ये निकालने में टाइम लगाओगे, फिर वो क्वेश्चन में आप ये पुट करोगे, फिर उसमें टाइम लगाओगे, तो टाइम होता रहेगा, ठीक। और ये अगर आप चलो भूल भी जाओ, मैं 2 मिनट के लिए बोलता हूँ, आप उससे निकाल लोगे, बट ये यार निकाल देना इसमें ना, बिल्कुल ये 16t, इसकी तरह 16t ये हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए है, 16t πd3 1 - k4, ठीक है, बाहर d3 आना है, d3 आना अंदर k4, k की वैल्यू क्या है, स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ठीक है, ये याद रखना। अब पोलर मॉडुलस आ गया, वही पोलर मॉडुलस ZP किसके इक्वल होता है, पोलर मॉडुलस 2 पाइम सेक्शन मॉडुलस के, ठीक है। अब होता क्या पोलर मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, I/Y मैक्स, सिंपल। तो पोलर मॉडुलस क्या हो जाएगा, अब ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया Y मैक्स, ठीक है, बस ये हो गया हमारे पास पोलर मॉडुलस, इसकी भी आ जाएगी mm3। ZP फॉर द सर्कुलर शाफ्ट, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, वही सेम तरीका, J/R मैक्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम आर क्या होगा, रेडियस ही होता है, रेडियस को हम D/2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे D/2 पुट करके जे की वैल्यू डाल के आपके पास ये आ जाएगा πd3/16। वैसे ही हॉलो के लिए आपने याद रखना है, ऊपर भी हॉलो वाला जो है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है, πd3/16 1 - k⁴, के गया है हमेशा स्मॉल d कैपिटल D। अब टॉर्जनल स्टिफनेस, एक होता है टॉर्जनल रिजिडिटी, टॉर्जनल स्टिफनेस जिसको हम KT भी बोलते हैं, वो क्या होती है, T/T
थीटा, टी अपॉन थीटा जो होते हैं वो। अब टी अपॉन थीटा कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है टू जा वही वाला टू जा टाउ रे, टाउ रे को हटा के हमने इन दोनों को इक्वेट करना है, टू जा तो टी अपॉन थीटा, थीटा को इधर लेना है, जे को इधर लेना है, तो क्या बन जाएगा टी अपॉन थीटा इक्वल टू जी जे अपॉन में एल। ये इसको हम क्या बोलेंगे, टॉर्जनल स्टिफनेस। अब टॉर्जनल रिजिडिटी क्या होती है, जी जे, ये भी आप फाइंड कर सकते हो, ये टॉर्जनल रिजिडिटी होती है, तो मैंने पहले भी आपको बताया। अब ठीक है, अब यार एक और चीज़ है, पावर ट्रांसमिशन। पावर के भी क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने तभी कहा यहाँ पे कि लिखा है, पावर पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। पावर ट्रांसमिट करते टाइम लॉसेस होते हैं, देयरफॉर हम एवरेज टॉर्क यूज़ करते हैं। देखो पावर निकालने के लिए हम एवरेज टॉर्क, क्वेश्चन आता है ये मैंने हाईलाइट किया तभी किया। पावर निकालने के लिए करते टाइम लॉसेस होते हैं, लॉस पावर जब होती है ना उसमें लॉस आते हैं, कैसे लॉस आते हैं वो ज़्यादा भी नहीं बताऊंगा, बस उसमें कुछ लॉसेस होते हैं, ठीक है। उस लॉस की वजह से जो हम एवरेज टॉर्क कंसीडर करके चलते हैं पावर ट्रांसमिशन में, ठीक है। बहुत लॉसेस होते हैं, एनर्जी लॉसेस होते हैं बहुत ज़्यादा पावर में। जितनी पावर जा रही होती है इंजन से गाड़ी की तरफ, वो पूरी की पूरी पहुंच नहीं रही होती है, काफ़ी बीच में फ्रिक्शन लॉस, ये वो सारे लॉसेस, उसको कहते हैं एवरेज टॉर्क, ठीक है। पर टॉर्जन इक्वेशन अगर हम यूज़ करें उसमें हम मैक्सिमम टॉर्क कंसीडर करके चलते हैं, बिकॉज शाफ्ट मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए हमने डिज़ाइन करनी होती है ना, डिज़ाइन तो हम मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए करेंगे कि मैक्सिमम इतनी टॉर्क झेल सकता है ना, तो उसके लिए कर लेंगे, बाकी आए नहीं है वो बात की बात, ठीक है। पावर किसकी और 2π/N/T अपॉन 60, तो ये क्या है एवरेज टॉर्क, याद रखना पावर में ये एवरेज टॉर्क है, ये मतलब है फॉर्मूले में टी जो होगा वो एवरेज होगा, याद रखना। एन इज द रोटेशन पर मिनट, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट, और पावर पी इज द पावर ट्रांसमिशन, टी इज द एवरेज ट्विस्टिंग मोमेंट या एवरेज टॉर्क, तो पी इक्वल टू ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है ये 2πN अपॉन 60। अब ये भी याद रखना है डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी अपॉन एन की पावर 1/3, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखें। मैं कह रहा हूँ मैंने यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी डाली हैं, इसको बस आपने क्या करना है रिवाइज करते रहना है टाइम टू टाइम, इससे भूलना नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑकर एट द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द शाफ्ट, मैक्सिमम कहाँ पे होती है, आउटर मोस्ट सरफेस पे, शाफ्ट के आउटर मोस्ट सरफेस के ऊपर, ठीक है, मैक्सिमम होगी, ये भी याद रखना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वन लाइनर ये, ठीक है। शाफ्ट इन सीरीज, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन बना दे एक साइड से हर शाफ्ट जो है T1 T2 एंड T3, इस पर क्या ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहे हैं, तो सीरीज़ में आपको ना ये याद करने के लिए सब याद नहीं करना है, कैसे याद करना है मैं आपको बताता हूँ। जो सीरीज़ में है ना उस पर याद रखना है कि टी जो होगा वो सब में इक्वल होगा, हर एक में T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू T, ठीक है, हर एक में T इक्वल होगा। अगर ये है तो थीटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर ये इक्वल है तो θ1 इक्वल टू थीटा इक्वल टू θ1 प्लस θ2 एंड सो ऑन, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। अब ये अगर ऐसा है, ठीक है, ये अगर सीरीज़ में है तो ये याद रखा है, तो आपने दूसरे के लिए याद रखना है पैरेलल में क्या हो जाएगा, टोटल टी कितने होगा T1 प्लस T2, अगर ये T1 प्लस में है तो ये θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू थीटा, ऐसे सो ऑन, ठीक है, ये चल जाएगा, याद रखना ये। अब ये क्या है, थीटा इक्वल टू TL अपॉन जी जे, ये क्या है टॉर्क, ये क्या है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिपेंड ऑन मटेरियल टाइप, ठीक है। पोलर मूवमेंट आता है, ये सारा आपको इन सीरीज़ का ये क्वेश्चन आएंगे इसमें न्यूमेरिकल्स अगर आए तो, ठीक है। यार इसके ये चीज़ पूछ सकते हैं कि क्या होता है, तो याद रखना है। अब ये क्या है, अगर दोनों साइड से फिक्स्ड है, ठीक है, तो ये क्या करना है, इसको कैसे करना है, दोनों साइड से फिक्स्ड है पैरेलल शाफ्ट, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये T1 T2 ये लेंथ A लेंथ B, इसको T1 किसके इक्वल हो जाएगा T इंटू B, T1 जब लेंगे तो इसकी ये वाली लेनी है, T2 जब लेंगे तो इसको ये वाला लेना है, तो T1 भी ये T1 और T2 की वैल्यू है, यहाँ पर T1 T2 की वैल्यू डालनी है, टोटल निकालना है, ठीक है, और वही फॉर्मूला पीछे वाला लगाना है, यहाँ से वो निकल आएगा, θ1 θ2 इक्वेट करना है, जैसे ये थीटा की वैल्यू क्या होगी ये, तो इसको इक्वेट करके आप कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ से। अब टॉर्जनल रेजिलियंस क्या होता है, टॉर्जन एनर्जी स्टोर्ड इन ट्विस्टिंग, जब हम किसी चीज़ को ट्विस्ट करते हैं उसमें एनर्जी, रेजिलियंस मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में पहले चैप्टर में पहले ही वीडियो में आपको रेजिलियंस बनाया था। रेजिलियंस क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। अब ये टॉर्जनल रेजिस्टेंस क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड तो होगा, कौन सी एनर्जी, टॉर्जनल एनर्जी स्टोर्ड, कब टॉर्जन, ट्विस्ट करने पे टॉर्जन होगा, तो ऑन ट्विस्टिंग जो टॉर्जनल एनर्जी स्टोर होगी उसको हम टॉर्जनल रेजिलियंस कहेंगे। ऑन अप्लाइंग द एंगुलर ट्विस्टिंग एनर्जी इज स्टोर्ड इन द शाफ्ट, दिस इज कॉल्ड द टॉर्जनल रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात। अब आगे फॉर सॉलिड शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट के लिए क्या होगी, सॉलिड शाफ्ट के लिए म्यू इक्वल टू ये रेजिलियंस कितना हो जाएगा, यू इक्वल टू टाउ स्केयर अपॉन 4G इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट, और फॉर हॉलो के लिए कितना हो जाएगा, टाउ स्केयर अपॉन 2G इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट। तो ये सॉलिड किसके लिए, सॉलिड में हॉलो में कितना आ जाएगा एनर्जी स्टोर्ड, 2 टाइम्स द सॉलिड,
ठीक है, याद रखना, ये चीज़ याद रखना, कभी सीधे सीधे भी पूछ लेता है। अच्छा, कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्जन क्या आता है? जनरली वी अज्यूम द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू द टॉर्जन ओनली, बट इन रियल ड्यू टू द वेट पुली और कपलिंग बेल्ट्स वगैरह के चक्कर में क्या होता है, शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग टू। ठीक है, हम कहते हैं टॉर्जन ही आ रहा है शाफ्ट में, बट नहीं। अब मान लो कोई ऐसी कोई चीज़ है, ठीक है, ये एक मान लो कि मोटर की बाहर निकली है, उसके ऊपर हमने बेल्ट लगाई है। अब भाई ये घूम तो रहा है, ट्विस्ट तो हो रहा है, घूम रहा है बेल्ट से, बट बेल्ट इसको खींच भी तो रहा है। अगर इसको मैंने मान लेते हैं, अगर इसको मैंने ऐसे ऐसे है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने एक बेल्ट लगाई है जो ऐसे इसको यहाँ से खींच रही है, तो बेल्ट इसको खींच भी तो रही है, तो बेंडिंग भी तो आएगी ना, तो हम उसमें बेंडिंग भी होती है, बट रियल में तो एक्चुअली इन शाफ्ट में होता क्या है, शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्जन, टॉर्जन की वजह से शियर स्ट्रेस, एंड डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग, बेंडिंग की वजह से भी होता है, दोनों की वजह से होता है। अब केस आता है ये इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट। यार ये याद रखना है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट का ये भूल जाते हैं, क्योंकि ये ना ये ऐसे टॉपिक है जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, बट हम ना इसको स्किप कर देते हैं। इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट का, अब बेंडिंग मूवमेंट का इक्विवेलेंट, ये पहला आपने याद रखना है, ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना, यहाँ पे आपको ये एक याद रखना है, इससे आपका ये निकल गया, ठीक है, कैसे निकला आपको फर्स्ट ये याद रखना है। सेकंड आपको टी ई की वैल्यू, इक्विवेलेंट टॉर्क, इक्विवेलेंट टॉर्क की इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, सॉरी इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग या टॉर्क बोलो, तो ये किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब ये क्या है, आप इधर से आप इसको क्या एम ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए एम ई इसको इधर ले जाओ, एम प्लस टी ई, ठीक है, अपॉन में 2, ठीक है। अब टी ई की वैल्यू मैंने ये डाल दी, ये टी ई की वैल्यू है, तो ये हमें इक्विवेलेंट बन गया, ठीक है। याद रखना है ये तो पहले ही है, ये वाला 16 टी ई अपॉन पाई डी 4, ये पहले ये हमने लिखा, मैंने डन बिफोर, ठीक है। तो टोटल टाउ मैक्सिमम में कितना आ जाएगा ये, ठीक है, 16 एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन पाई डी स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखना है हमेशा, इन चीज़ों को याद रखना है, ये चीज़ भूल जाते हैं, ठीक है। अब टी ई की वैल्यू क्या है, यहाँ से ये बस यही पुट की हुई है। अब इन अ प्लेन स्ट्रेस कंडीशन ई इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो भी हो सकती है प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में, स्ट्रेन जो है जीरो भी हो सकती है और जीरो नहीं भी हो सकती है, बट स्ट्रेस जो है जीरो ही रहेगी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, शाफ्ट फेलियर, ये फेलियर शाफ्ट फेलियर बाय डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल के लिए शाफ्ट फेलियर इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर होगा उसके परपेंडिकुलर होगी शाफ्ट की डक्टाइल मटेरियल, इतना याद, डक्टाइल मटेरियल परपेंडिकुलर होगा, ब्रेटल मटेरियल के लिए 45 डिग्री पे होगा, बस एक चीज़। इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया आर इक्वल, ठीक है ना, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल है तो हॉलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द सॉलिड शाफ्ट, बताया ना मैंने, ये ऊपर लिखा है यहाँ पे, सिंपल सी बात, ये भी सामने दिख रहा है, ठीक है। तो वो ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ये तो पहले का क्या होगा, ये नहीं। अच्छा बस नेक्स्ट हम करेंगे थिन वॉल प्रेशर वेसल। तो यहाँ पे हमारा टॉर्जन भी कंप्लीट हो गया। मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ आप इसके साथ में जैसे ही हमारे 100 सब्सक्राइबर आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो, बहुत कम है ये, इससे तो बड़े ज़्यादा होने चाहिए, बट मैं सिंपल एक मिनिमम मैंने क्राइटेरिया रखा है 100 सब्सक्राइबर का। जैसे ही 100 सब्सक्राइबर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया वो कंप्लीट हो जाते हैं, वहाँ पे मैं मटेरियल अपलोड करूँगा, और उसमें क्या होगा, जैसे सेशन हमने कवर कर दिया, उसके जो अलग अलग उससे टॉपिक के क्वेश्चन है MCQs वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो सॉल्व करने हैं आपने, E लेवल JEE लेवल दोनों, ठीक है, वो आपने सॉल्व करने हैं, साथ साथ आपको चीज़ें पता चलेगी, और उनको आपने ये नहीं कि सॉल्व करके छोड़ देना है, नहीं वो भूल जाएंगे, उसको आपने बार बार उसको एक बार देखते रहना है, 2 या 3 बार उसको देखना है, ठीक है, टॉपिक वाइज आपको ये पता चल जाएगा। होता क्या, सबसे पहले बेसिक चीज़ होती है, जब हमें उधर 120 क्वेश्चन होते हैं ना, हमने करा होता है, बट वो चीज़ें ना पता नहीं चलती हैं कि साला आया कहाँ से है, कौन से चैप्टर से आया, ठीक है, कौन से चैप्टर से आया, कौन से चैप्टर से नहीं आया, तो टॉपिक वाइज उसको देखने से ये हो जाएगा, उसको रिपीट करने से ये होगा, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये तो उधर था। अगर आपको कुछ बन भी रहा है ना, कुछ चीज़ें दिमाग में आ भी रही हैं, तो आपको याद आ जाएगी, अच्छा उस टॉपिक में मैंने ये पढ़ा था, तो ये डिजिटल लगानी है, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट वाले पढ़ा था, अच्छा वो MIR वाला फॉर्म लगाना है, चलो ठीक है वो लगाते हैं, अच्छा वो टाउ वाला फॉर्म लगाना है, वो लगा देते हैं। तो ये चीज़ें टॉपिक वाइज पढ़ने से, तो वही चीज़ें हैं, थोड़ा टाइम रहा है, स्मार्टली काम करना है। ये मैंने इसलिए उठाया सबसे पहले कि ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट है सोम, ये ऐसे देखें अगर डीप में जाएंगे बहुत टफ है, ठीक है, अगर सिंपली करेंगे तो बहुत इजी भी है। तो ये मैंने टू द पॉइंट मटेरियल रखा है, ठीक है। इसके साथ मैं स्टॉप करता हूँ, यहाँ पे मेरा एंड करता हूँ, और नेक्स्ट में जल्दी से जल्दी अब ये सीरीज़ कंप्लीट करूँगा, ये नियर अबाउट 9 to 10 जो हमारे लेक्चर्स में इसको कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। तो आप ये जल्दी जल्दी देखें और इसका ये ख़त्म करके इसको प्रैक्टिस करते रहें, और साथ साथ में नेक्स्ट वो है सब्जेक्ट को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।